अब दोस्तों इसराइल की औकात बताऊँ आपको। इसराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा। ये जो आप तस्वीर देख रहे ना, ये सीज फायर होने के बाद भी लेबनान पर लगातार हमले जारी है दोस्तों। इसराइल का काम क्या है? अपनी औकात बताना। जो ये वादा करता उसके खिलाफ जाकर ये वादा खिलाफी करता इसराइल। ज़बान पर कभी पक्का नहीं रहने वाला इसराइल। जो कमीना, जो घमंडी, जो गुरूर करता, जो तकब्बुर करता, जो बच्चों का कत्लेआम करता, हाँ, जो बच्चों के ऊपर बमबारी करता, हाँ, जो महिलाओं के साथ में गलत काम करता और जो दुनिया वालों से नफरत करता, तो वो कौन है? वो इसराइल है दोस्तों। इसराइल ने सबसे पहले कहाँ पर सीज फायर करा? गाज़ा में। और आज भी गाज़ा में बमबारी हो रही। रोज़ गाज़ा के जो आम सिविलियंस है उनको कत्ल किया जा रहा। उसके बाद लेबनान से उसने सीज फायर करा हिजबुल्ला से, जिसके बाद लेबनान पर भी लगातार सीज फायर का वायलेशन करते हुए इसराइल लगातार हमले कर रहा। उसके बाद ईरान से सीज फायर करा। किसने? इसराइल ने। ईरान में भी अंदर ही अंदर छोटे मोटे हमले चालू है मोसाद के जरिए से। फिर उसके बाद में और लेबनान से अभी 2 दिन पहले डील हुई लेबनान से कि लेबनान से सीज फायर हो गया। उसके बाद भी लेबनान में बमबारी चालू है दोस्तों। तो ये इसराइल के औकात है। मतलब जहाँ भी सीज फायर करता है ना इसराइल, तो वहाँ पर सीज फायर को तोड़ते हुए हमला करता, बच्चे लोगों के घर पर बम डालता, आम सिविलियंस को कत्ल करता, महिलाओं को कत्ल करता। ये इसराइल की औकात है दोस्तों। कि लेबनान पर सीज फायर होने के बाद भी लगातार लेबनान पर हमले जारी है। और जितने अरब के कंट्री वाले हैं, 56 मुस्लिम कंट्री, ये सिर्फ हिजड़ों की तरह टाली बजाते। ये सिर्फ इनको कोई चीज़ से लेना देना नहीं। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ तो दुनिया वालों की हालत पतली हो रही। और गाज़ा में 4 साल से हमले चालू है, पन किसी अरब कंट्री वालों का मुंह नहीं खुलता, ना ये लोग एक्शन लेते दोस्तों। ये इनकी औकात है। ये पूरे शैतान बन चुके हैं दोस्तों। दूसरी तरफ जो रूस है ना दोस्तों, ये लगातार सोच रहा कि जो सीज फायर अब वो कंप्लीट होने वाला है ना, वो सीज फायर आगे बढ़ जाए, जंग बंदी आगे बढ़ जाए। कौन चाह रहा है? ये रूस चाह रहा। और हमेशा बातचीत चलते रहे और जंग बंदी हो जाए। पर अमेरिका, देखा भी आपने कि अमेरिका ने कैसा नाकाबंदी लगाकर रखा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पहले। और अमेरिका ने किस तरह से ईरान की जो जहाज़ थी, बड़ी शिप थी, उस पर हमला करके सीज फायर का वायलेशन किया दोस्तों। अमेरिका नहीं चाहता कि जंग बंदी हो, इसराइल नहीं चाहता कि जंग बंदी हो। ये हमेशा ऐसी गलती करते कि सीज फायर टूट जाए। और रूस दूसरी तरफ, रूस बोल रहा कि सीज फायर बढ़ाओ और जो बातचीत चल रही ना, बातचीत पर ज़्यादा जोर दो। ये रूस का ऐसा कहना है। अब दोस्तों ईरान के जो टैंकर है ना, लगातार जो अमरीकी नाकाबंदी है ना, जहाँ पर अमरीकी फ़ौज तैनात है, नाकाबंदी करके वहाँ पर वो लोग ने ब्लॉकेज लगा के वहाँ पे तैयार बैठे ले अमरीकी सैनिक लोग। तो उस नाकाबंदी को तोड़कर ईरान के टैंकर लगातार वहाँ से निकल रहे, पर अमरीका कुछ कर नहीं पा रहा। अभी 2-3 दिन पहले अमरीका ने क्या करा कि ईरान का जो जहाज़ था उस पर हमला करा, तो ईरान भड़क गया। ईरान ने फिर ड्रोन अटैक करा। जो अमेरिका का वॉरशिप था, जो अमेरिका का युद्धपोत था, उस पर ड्रोन हमला करा ईरान ने। उसके बाद अमेरिका की ना फटके 4 होगी दोस्तों। और अभी लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पहले जो अमेरिका ने नाकाबंदी लगा के रखे ना, उस नाकाबंदी को तोड़कर लगातार ईरान के टैंकर वहाँ से गुजर रहे। और जो अमेरिकी फोर्स है लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही। वो माइक आता ना, माइक के अंदर ऐलान कर रहे अमेरिकी फौजी लोग की नाकाबंदी मत तोड़ो, पर लगातार अमेरिका की नाकाबंदी तोड़कर ईरानी टैंकर वहां से गुजर रहे और स्टेट ऑफ हॉर्मोज में प्रवेश कर रहे दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत बताते हुए, और ईरानी मीडिया ने इस बात को कंफर्म किया कि 12 घंटे के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से सिर्फ 3 टैंकर गुजरे, वो भी ईरान की परमिशन लेकर। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से 3 टैंकर निकले। और ईरान इस तरह से पंजा गड़ा के बैठा है ना स्टेट ऑफ हॉर्मोज में, कि उसकी इजाज़त के बिना कोई पत्ता नहीं हल सकता स्टेट ऑफ हॉर्मोज में। और कड़ी नज़र जमा के बैठेला ईरान कि अगर कोई हमारे खिलाफ हरकत करे या कोई टैंकर निकलने की कोशिश करे, तो फिर हम उसको बताएंगे कि ईरान क्या चीज़ है, IRGC क्या चीज़ है। इस तरह से निगरानी रखकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर
ईरान की जो फौज है वो बैठेली है दोस्तों। अब दोस्तों ईरान के जो समर्थक ग्रुप है ना इराक के अंदर, जो ईरान की प्रॉक्सीज है इराक के अंदर, इन्होंने बड़ी धमकी दी और स्टेटमेंट जारी करके बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया। जो इसमें से मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं और जो इलाके में जो मिडल ईस्ट में कब्जा कर रहे ना, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और हम इस जंग को लंबा खींचना चाहते और हम लंबी जंग के लिए भी तैयार हैं और हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो इससे पहले हमने कभी वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब अब ऐसे कौन से हथियार हैं इनके पास में जो ये जंग में इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, और ये अपनी शहादत देने के लिए भी तैयार है। ऐसा लंबा चौड़ा बयान जो ईरान की प्रॉक्सीज है ना उसने दिया है दोस्तों कि हम लंबी जंग के लिए भी तैयार है और हम लंबी जंग के लिए तैयार भी हो चुके हैं। दूसरा बयान ये दे रहे हो कि हमारे पास में ऐसे हथियार है जो हमने इसके पहले कभी जंग में यूज़ नहीं करे, वो हथियार हम अब निकालने वाले, और जो मिडल ईस्ट में कब्जा कर रहा, जो कब्जा करने वाले दुश्मन है तो उनके ऊपर हम खड़ा एक्शन लेंगे। ये कौन बोल रहा? ये ईरान के जो समर्थक ग्रुप है, जो ईरान की प्रॉक्सीज है, उसके तरफ से स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों।